मौन की अपनी भाषा होती है। साइलेंस इज इट्स ओन लैंग्वेज। स्थैर्य की अपनी विशेषता होती है। मौन, स्थैर्य दोनों साथ है। आर्ट ऑफ और द साइंस ऑफ stillness, science, stillness and silence. What is the connectivity of silence and stillness? Because silence takes us to stillness. मौन हमें स्थैर्य की ओर ले जाता है। शरीर को स्थिर रखना भी जरूरी है। तो जब भी आसन में बैठे शरीर को स्थिर रखें। Do not shake your body, do not bend your body. When you are sitting for meditation in an asana, keep your body straight. Your legs may be folded. Your hands may be in a Padma Mudra or a Jnana Mudra. But, oh my dear friend, keep your spine straight. Keep your waist, your hips, your lower back, your middle back, your upper back, your entire spine, your entire back, your neck, your head. All this must be straight. Facing the north or the northeast. Try to sit in this direction. If you are close to the Ganga, sit facing the Ganga. Or you can even try to sit facing the Mount Kailash. कैलाश पर्वत की ओर मुख करके अथवा गंगा जी की ओर मुख करके आप बैठें। आसन में ध्यान लगाएं। शरीर को स्थिर रखें। आपका कमर, आपकी पीठ, आपका पूर्ण मेरुदंड, आपका गर्दन, आपका मस्तक, ये सब सीधा होना चाहिए। कोई भी झुका हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, दायां बायां, टिल्टेड नहीं होना चाहिए। नो शेक, नो मूवमेंट, हिलना नहीं चाहिए। स्थिर रहे। शरीर को स्थिर करना सीखें। शरीर को स्थिर रखने से मन भी स्थिर होता है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पे पड़ता है, मन का प्रभाव तन पे पड़ता है, और इन दोनों का प्रभाव प्राण पे पड़ता है। प्राण मन से जुड़ा है, मन प्राण से जुड़ा है। तो इसीलिए योग में जब प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है या प्राण से संबंधित या श्वास से संबंधित कोई भी साधना की जाती है, जैसे कि श्वास की क्रिया की जाती है, जिसमें श्वास पर ध्यान लगाया जाता है, और वो ध्यान आपको जहां भी ले जाएगा वो क्रिया में ही ले जाएगा, क्रिया की ओर ले जाएगा समय के साथ। अगर उसी सत्र में आप बने रहेंगे, अगर ये आपका पहला दिन है तो पहले दिन तो क्रिया हो नहीं पाएगी, लेकिन रोज नित्य अभ्यास करते रहेंगे तो महीना दिन के अंदर आपको नतीजा जरूर मिलेगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा, फल जरूर मिलता है। मेहनत का फल अवश्य मिलता है। निष्ठा के साथ, लगन के साथ, धैर्य के साथ, बिना ज्यादा आशा रखे कर्म को करो, फल की चिंता मत करो, उसको करते जाओ, अनुशासन रखो, भरोसा रखो। किस पर? तो जो कार्य कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, स्वयं पर भरोसा रखो। श्वास की जो साधना है उस पर भरोसा रखो। अनेक लोगों की जिंदगियां बन गई, संवर गई सिर्फ ये साधना करके।
और ये तो केवल ये जो तकनीक बताई जा रही है तो शुरुआत है, प्रारंभ है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें और भी तकनीकें ऐड होती रहेंगी। ये अपने आप जो है, जैसे नदी जो है अपने आप रेंगता हुआ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हुए समंदर की ओर बढ़ती है और एक दिन जाकर के समंदर में मिल जाती है और फिर वो नदी समंदर बन जाती है ना? है कि नहीं? यही होता है ना। चाहे आप गंगा जी का देखो या किसी भी बड़ी नदी का देखो, तो ये होता तो यही है। छोटी नदी बड़ी नदी में समाहित हो जाती है, वही बड़ी नदी फिर जाकर के समंदर में समाहित हो जाती है, महासागर में समाहित हो जाती है और वो महासागर बन जाती है। यही सत्य है। और रास्ते में कितने सारे वो ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हुए जाती है, पहाड़ों के बीच में से निकलती है, अपना रास्ता बनाकर निकलती है, अनेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स के बीच में से वो गुजरती है, अपना रास्ता बनाते हुए जाती है। नदी अपना रास्ता बना ही लेती है। उसी तरह श्वास के साथ बने रहोगे, वो तो अपना रास्ता बना ही लेगी। उसमें अद्भुत शक्ति है। वो सोम है, सोम अमृत का प्याला है, पीकर तो देखो बंधु। धैर्य रखो और भरोसा करो उस पर। बिना भरोसे के तो कुछ भी नहीं होता। बिना भरोसे के तो तुम अपना नाम भी अपना नाम कैसे मानोगे? बिना भरोसे के तुम ये कैसे मानोगे कि तुम इंसान हो, मनुष्य हो, मानव जाति के हो? कल को कोई बोल देगा तुम बाघ हो, तुम बोलोगे हाँ मैं बाघ हूं। ऐसा थोड़ी होता है। अब तुम मनुष्य हो तो हो, जो बाघ है वो बाघ है, तुम मनुष्य हो, हम मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य जाति के हैं, है कि नहीं? तो ये अच्छी बात है। भरोसा करना चाहिए। बिना भरोसे के ही तो, भरोसा के बल पर ही तो तुम इतनी दूर तक अपने जीवन में आए हो। तुमने माता पिता पर भरोसा किया, शिक्षकों पर भरोसा किया, बड़े बुजुर्गों पर भरोसा किया, रिश्तेदारों पर भरोसा किया, पड़ोसियों पर भरोसा किया, समाज पर भरोसा किया, देश के प्रशासन पर, कानून पर भरोसा किया, उसको चलाने वाले लोग, जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन पर भरोसा किया, जो सारा तंत्र बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, जो शहर की म्यूनिसिपैलिटी है, उस पर भरोसा किया कि कचरा साफ करेगी, सड़क बनेगी, नाले बनेंगे। तो बनते हैं, बने हैं। हिंदुस्तान ऐसे ही इतना बड़ा मुल्क नहीं बन गया। भारत जो है विश्व की चौथी व पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बन गई, मजाक मजाक में नहीं बनी है। हाँ, समय जरूर लगा है, हौले हौले हम जरूर चले हैं, पर पहुंचे जरूर हैं। और कोई ये गलतफहमी में न रहे कि भाई ये भारत का बेस्ट है। अभी तो ये शुरुआत है। ये भारतवर्ष है, ये महाभारत है। ये तो कथा, हरि कथा, हरि अनंत, अभी तो कथा प्रारंभ हुई है बंधु। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ये भारतवर्ष है और हम सब भारतीय हैं। इस मिट्टी के, इस माँ के पुत्र हैं हम, पुत्र हैं, पुत्री हैं। निर्भीक रहो, निश्चिंत रहो। तुम जय मां जगदम्बे के संतान हो। मां जगदम्बे, मां प्रकृति, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम मां को प्रणाम करते हैं, मां के प्रकृति रूप को प्रणाम करते हैं, मां के आदि शक्ति रूप को प्रणाम करते हैं, मां के शक्ति रूप को प्रणाम करते हैं, मां के कुंडलिनी रूप को प्रणाम करते हैं, मां की बुद्धि रूप को प्रणाम करते हैं, मां के प्रज्ञा रूप को प्रणाम करते हैं, मां के शुद्धि रूप को प्रणाम करते हैं। मां के अनेक रूप हैं। शक्ति, शक्ति जो है वो अनेक रूप में कार्य करती है।
ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है, सब तो शक्ति ही है। ये जो शक्ति है, क्रिया शक्ति भी कार्य करती है कि नहीं करती है? करती है, तभी तो श्वास प्रश्वास चल रहा है, स्वतः अपने आप ही हो रहा है। हमें कुछ प्रयास इसके लिए करना नहीं पड़ता है। श्वास अपने आप ही, श्वसा जो है, सांस जो है, वो अपने आप ही चल रही है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, करना कुछ नहीं पड़ रहा है। प्रयास की तुम्हें ऐसे भी कोई न कभी जरूरत पड़ी न पड़ेगी, और भरोसा करोगे तब तो अमृत बन जाएगी। जितना ज्यादा तुम अपने सांस के दृष्टा बनोगे, उतना ज्यादा अमृत का पान करोगे, उतना ज्यादा समृद्धि, उतना ज्यादा विकास, उतना ज्यादा प्रोग्रेस, और उतना ज्यादा तुम कंट्रीब्यूट कर पाओगे अपने देश के विकास में भी, अपने समाज के विकास में भी। सबसे पहले स्वयं का विकास करना है। स्वयं का विकास करोगे तो देश का भी विकास अवश्य करोगे एक न एक दिन। और अपने आप ही स्वयं, अगर हर मनुष्य स्वयं का विकास करने लगे तो वसुधैव कुटुंबकम नामक जो मंत्र है वो फलीभूत अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, होकर ही रहेगा। ये हमारा भरोसा है, ये हमारा सिर्फ प्रयास नहीं है, हमें संपूर्ण विश्वास है ये फलीभूत होगा। ये ऋषियों का आह्वान है, मुनियों का आह्वान है, उन ऋषियों का, उन मुनियों का जिन्होंने सिर्फ मंत्रों को ही सिद्ध नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ केवल शब्द को ही, ध्वनि को ही सिद्ध नहीं किया, जिन्होंने पंचतत्व को ही सिद्ध नहीं किया। सभी चीजों को, पंचतत्व को ही सिद्ध कर लिया तब तो बहुत सारी चीजें सिद्ध कर ली। योग की परम अवस्था को भी प्राप्त किया, मुक्त उन्मुक्त हुए, फिर भी अपने लोगों को नहीं भूले, अपने संतानों को नहीं भूले, उन्हें शिक्षा भी दी, ज्ञान दिया, उपदेश दिया, और आज भी दे रहे हैं। कौन कहता है कि ये पास्ट टेंस है, कि हमारे देश का ग्लोरियस पास्ट है? नहीं, ये सारी चीजें वर्तमान में भी मौजूद हैं। तुम शुरू तो करो बंधु, तुम अभ्यास करना शुरू तो करो, भरोसा दिखाओ तो सही, और फिर देखो धीरे धीरे कैसे तुम्हें चमत्कारिक चीजें अपने जीवन में भी दिखेंगी और चारों ओर भी दिखने लगेंगी। एक से एक अनुभव होंगे, लेकिन प्रारंभ से ही करना पड़ेगा। प्रथम कदम से ही प्रारंभ होता है। तो श्वास को देखो कैसे वो कार्य कर रहा है तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे नासिका में कैसे अंदर बाहर हो रहा है। उस श्वास के साथ हो लो, अपना मन जो है श्वास में लगा दो, देखो उसको अपने मन के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से, क्योंकि चेतना तुम्हारी मन में लगी हुई है। अब जो है मन को और चेतना को, दोनों को लगा दो वहां पर। कहाँ? श्वास में। उसके पहले अगर गुरु का आह्वान करना चाहते हो तो और अच्छा हो, एक दीपक जलाओ अगर संभव है तो। नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, गुरु मंत्र का आह्वान कर दो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
इसमें मंत्र है गुरुर ब्रह्मा। ओम से प्रारंभ करो। सबसे पहले आप सभी लोग जो हैं ओमकार जाप कर रहे हैं, उसको आप सभी लोग आसन में बैठ जाएं, सीधा होकर स्थिर होकर के, और ओमकार जाप को सुने। ऑल ऑफ यू सिट डाउन इन योर आसना, कीप योर बैक स्ट्रेट, कीप योर बॉडी स्ट्रेट, कीप योर हेड neck in a straight line, keep your spine straight. If possible, sit facing the north or the northeast. Keep your eyes closed. Keep your hands either in the lotus mudra or in the jnana mudra. Keep your arms relaxed. Be free from any stress. Be relaxed. You are going to enter into a beautiful place right now. You are going to enter into the palace of your life, most beautiful palace. Now keep your eyes closed and listen to this chanting. आप अपने मन को और अपनी चेतना को अपने श्रवण के माध्यम से इस जाप में लगाएं। इसको ध्यान से श्रवण करें, ध्यान से सुने, मन और चेतना को सुनने में ही उसके साथ एक करें। ठीक है। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो मात्र सुने, सुनते रहें और कहीं ध्यान नहीं रखें, बस सुनने में ही ध्यान रखें और उसमें ही लीन हो जाए, खो जाए। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की कृपा बारंबार, गुरु की शक्ति ले जाए पार, गुरु की शक्ति ले जाए, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की कृपा बारंबार। गुरु में अद्भुत शक्ति होती है। जो बीज मंत्र होता है, जो गुरु मंत्र होता है, उसमें भी अद्भुत शक्ति है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरु 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 की कृपा आपके साथ है। जानिए, इस सत्य को जानिए कि सत्य आपके साथ है, गुरु आपके साथ है, शक्ति आपके भीतर ही विराजमान है सूक्ष्म रूप में। बृहद रूप में तो वो पूरे संसार में है। चक्षुओं को खोलोगे तो पाओगे, पढ़े लिख के जाने ही होगे। दुनिया में इतने वर्षों से रह रहे हो तो पता ही होगा, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से या सुनने जानने के हिसाब से, सब कुछ कैसे हो रहा है। ये ब्रह्मांड, ये आकाश गंगा सब गोल गोल घूम रहे हैं, एक क्रियाबद्ध तरीके से चल रहे हैं, एक तंत्र में एक तरह से कार्य किए जा रहे हैं निरंतर एक ही प्रकार से। कैसे हो रहा है ये संचालन,
कैसे हो रहा है। अद्भुत चमत्कार है ये संचालन। इतने ऑर्डरली तरीके से काम हो रहा है, इतने तरीके से काम हो रहा है, इतने तरीके से हर रोज, हर दिन, हर क्षण ये कार्य सही समय पर संपादित हो रहा है, संचालित हो रहा है, घटित हो रहा है। कैसे हो रहा है? चाहे वो युग चक्र हो, समय चक्र हो, काल चक्र हो, प्रकृति का चक्र हो, कुछ भी हो, कैसे हो रहा है? तो चक्र भी आप है, समय भी है, काल भी है, प्रकृति भी है, उसमें विज्ञान भी है, उसका एक विज्ञान भी है, उसका एक तरीका है, हर चीज का कारण होता है ना? हर चीज का एक मूल होता है, एक सोर्स होता है, वो भी है, वो भी चल रहा है। जैसे जैसे ध्यान में गहरे जाते जाओगे, जल्द ही एक न एक दिन अवश्य आएगा जिस दिन तुम उस सोर्स को, उस मूल को पाओगे कि अरे ये तो साथ ही था। बाकी जिन योगियों ने ध्यान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, जप के माध्यम से, आह्वान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, भरोसे के, विश्वास के माध्यम से और समर्पण के माध्यम से जिन्होंने इस चीज का अनुभव किया है, इस चीज को जाना है, स्पष्ट रूप से जाना है, इस तरीके से जाना है कि उसको खंडित नहीं किया जा सकता। उनका अनुभव ऐसा है, योगियों का अनुभव ऐसा है, योगियों का ज्ञान ऐसा है, और योगियों का जीता जागता जीवन ही ऐसा है। उनका पूरा जीवन वो जीते ही ऐसे हैं। क्षण क्षण में बसे राम है, मन मन में बसे राम है, तन तन में बसे राम है, धन धन में बसे राम है, कण कण में बसे राम है, जग जग में बसे राम है, घट घट में बसे राम है। जहां देखो वहीं राम है। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो वो योगियों का जो अनुभव है, अनुभविक है, वो प्रायोगिक है। कोई कपोल कल्पना नहीं है, कोई एक बार का उनका अनुभव नहीं है। ये इस चीज को जीते हैं। योगी इस चीज को जीता है, योगी योग को जीता है। योग अर्थात सत्य, सत्य को जीता है, और सत्य तो सत्य होता है, उसका तो तरीका ही अलग होता है साहब। सत्य तो सत्य होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही न्यारा होता है। कितना सुंदर मंत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य को तो शिव की का नाम दिया गया है, सुंदर का नाम दिया गया है, क्योंकि वो ऐसा ही है। शब्द भी वैसा ही, तो उसी रूप में ये सारी चीजें आई है, आपके साथ चल रही है ये सब चीजें।
सारी तकनीक, ये सारा सत्य, ये सारा अनुभव ये आपके साथ चल रहा है। आप अकेले नहीं चल रहे, क्योंकि ये ऐसा ही है। ये दुनिया चल रही है। अब आप बोलिएगा कि दुनिया नहीं चल रही है, ऐसा तो नहीं है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि सब घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, गोल 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 घूम रहे हैं। अभी ये तो फैक्ट है, सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। रवि केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है, इसको बदला नहीं जा सकता। सूर्य नमस्कार करने के अपने लाभ हैं, बहुत लाभदायक चीज है, बहुत सुंदर आसन है उनमें। और आसनों के पहले मंत्र भी है। मंत्र को करो, फिर आसन करो, फिर एक दूसरा मंत्र करो, दूसरा आसन करो। ऐसे 12 प्रकार के आसन है और मंत्र है, और तब जाकर के सूर्य नमस्कार संपादित होता है। इसमें लगभग 20 मिनट लगता है। कम से कम एक बार तो करना बनता है, प्रातः काल प्रतिदिन करना चाहिए। अगर शारीरिक रूप से आप के लिए संभव है, आप फिट हो, तो आप कीजिए, और नहीं तो आपसे जो हो सकता है आप वही कीजिए। जो आपके शरीर के लिए अनुकूल है, आप वो आसन कीजिए, वो मुद्रा कीजिए, है ना। कुछ तो होगा ही आपके शरीर के अनुकूल, तो वो सीखना पड़ता है। योगी जन होते हैं, सिखा देते हैं, बतला देते हैं आपके शरीर के लिए क्या ठीक है। कई मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं हैं, वो बताई जा सकती है। ये भी तो तन की ही चीज है ना, हस्त मुद्रा। केवल आसन ही थोड़ी तन की चीज है। शरीर से संबंधित चीज, और केवल आसन हो या मुद्रा हो या बंद हो या प्राणायाम हो या कोई ध्यान क्रिया हो, ये सब जो है, या मंत्र हो, जाप हो, ये सब जो है, या श्रवण हो, है ना, मंत्रों का श्रवण हो, ये सब जो है, ये सब मात्र तन से ही नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपके मन से भी जुड़ा हुआ है। इसका सीधा प्रभाव आपके तन पर पड़ेगा, आपके मन पर पड़ेगा, आपके प्राण पर पड़ेगा, आपकी ऊर्जा पर पड़ेगा, और आपके विज्ञानमय कोष पर भी पड़ेगा। पंचमुखी प्रभाव है इसका। यही सत्य है। तो एक चीज पर तो काम नहीं करती, फिजिकल तो होता नहीं है। वो फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, इंटेलेक्चुअल भी होता है, एनर्जेटिक या प्राणिक भी होता है, सब चीज होता है। 5 pronged इम्पैक्ट होता है उसका। और ये तो केवल प्रारंभ है। जब आसन तो होते ही हैं, जैसे सूर्य नमस्कार में भी मैंने बता दी कि बहुत सारे आसन होते हैं, जिनमें एक जैसे कि ताड़ासन होता है। तो आसन तो होते ही हैं। ताड़ासन बहुत सुंदर आसन है। आप ताड़ासन में काफी देर तक
समय गुजार सकते हैं। और आपके छातियों को, आपके वक्षस्थल को खोल देता है। जिस तरीके से आपके लिए ताड़ासन संभव है, वैसे ही ताड़ासन की, अगर आपके लिए संभव है तो जो एड़ी उठा करके खड़े हो सकते हैं, है ना, एड़ी को उठा करके, एड़ी को जमीन से उठा करके जो खड़े हो सकते, तो तब जाके ताड़ासन अच्छे ढंग से होता है और हाथ को ऊपर उठाना होता है। और सूर्य जिधर से उदय हो रहा है तो सूर्य की ओर सम्मुख होना पड़ता है, तब मजा आता है। नहीं तो ऐसे भी ताड़ासन करने में लाभ है, लेकिन सूर्य की ओर सम्मुख करके अगर प्रातः काल में करोगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। यादेवी सर्वभूतेषु शुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आसन करने से शरीर जो है वो खुलता है। सही क्या है? तो आसन करने के तो अनेक लाभ हैं। सूर्य नमस्कार का तो विशेष लाभ है। सूर्य मंत्र होता है, उसका भी जाप कर सकते हैं, नक्षत्र मंत्र जाप कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। है ना? ये सारी चीजें तो हैं ही ना। योग निद्रा भी कर सकते हैं। योग निद्रा नहीं कर सकते हैं उतना धैर्य नहीं तो शवासन कर ले, पर योग निद्रा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब आप आसन में बैठते हैं और इस मंत्र को जाप सुनते हैं या अथवा इस मंत्र का जाप करते हैं और आप अपनी कमर को, अपने पीठ को, अपने गर्दन को, अपने मस्तक को सीधा रखते हैं और अपने हाथों को पद्म मुद्रा अथवा अपनी उंगलियों को पद्म मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। और शरीर को स्थिर रखते हैं, हिलाते डुलाते नहीं, सीधा रखते हैं। तो अपने आप ही क्या होता है, इसका सीधा प्रभाव आपके तन पर तो पड़ ही रहा है, आपके मन पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो मेरुदंड है ना, जितना ज्यादा सीधा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। स्ट्रेट होना चाहिए। और आपकी जो चेतना है ना, जितना ज्यादा आपके केंद्र में रहेगी, यानी मेरुदंड की सिधाई में रहेगी, उतना ज्यादा अच्छा है। इधर उधर भागेगी तो इधर उधर के विचार आएंगे। केंद्र में है तो आप बहुत स्टेबल रहते हैं, स्टेबल माइंडेड रहते हैं। जब आप अपने श्वास को ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ को लेते हैं, उसको महसूस करते हैं, कैसे श्वास नासिका से अंदर जा रहा है, छातियों में भरा और फिर एक श्वास आपने एक्सहेल किया, श्वास छोड़ा। ये अपने आप प्राकृतिक रूप से जैसे हो रहा है, उसको बस आप देखते जाए, उसको करते जाए, उसके साथ बोलिए, श्वास के साथ बोलिए। इससे आप केंद्र में आ जाएंगे। आपका
आपका तन भी सीधा हो जाएगा, मन भी सीधा हो जाएगा। सो करते रहना, ये नहीं कि आप 10 सेकंड किया, 30 सेकंड किया, 1 मिनट किया, छोड़ दिया। सो करते रहिए। प्रारंभिक दौर पे हैं, प्रारंभिक स्तर के हैं तो ज़्यादा लंबा कीजिए। बहुत लाभ। कोई अपनी साधना में आगे भी बढ़ चुका है तो उसको भी ये करना चाहिए। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अब हम क्यों करें। अरे करो भाई, तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद। जैसे जल का सेवन, पानी पीना सबके लिए अच्छा है। चाहे तुम योगी हो या योगी नहीं हो, प्रारंभिक स्तर पे हो या आपने योग की अवस्था प्राप्त कर ली हो, जल तो सबको पीना है। चाहे आप स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, जल तो सबको पीना है। ऐसा थोड़ी है। सांस तो सबको लेना है, जल तो सबको पीना है, तो करना है ना। उसी तरह से ये भी चीज है, ये चीज सबको करना चाहिए। योगी बनना चाहते हो अथवा न चाहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर स्वयं को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, स्वस्थ करना चाहते हैं, तन से, मन से, प्राण से, प्राणिक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। प्राणिक बैलेंस अपने आप ही होगा, प्रकृति स्वयं बैलेंस लाएगी, लेकिन आप प्रकृति के साथ हो तो लीजिए। आप अपनी चेतना इधर उधर मत भगाइए, आप अपने मन को इधर उधर मत भगाइए, उसमें लगाइए। जो क्रिया ऑलरेडी हो रही है, घटित हो रही है, श्वास की क्रिया, उसमें लगाइए। 10 मिनट 20 मिनट कम से कम इतना तो लगाइए, इसे शुरू कीजिए। एक बार सुबह में कीजिए, एक बार दोपहर में कीजिए, एक बार सायं काल में कीजिए, एक बार रात्रि काल में, लगभग 8 बजे कर लीजिए, जब भी आपको ठीक लगे। ऐसा दिन में 4 बार कीजिए या 3 बार कीजिए। 3 बार कीजिएगा 20-20 मिनट तो 1 घंटा, आप 24 घंटे में 1 घंटा दीजिएगा इस चीज को। इतना कीजिए आप अभ्यास, तो लाभ ही करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। नुकसान तो इसका कुछ है ही नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लाभ ही लाभ है। नुकसान आज तक किसी को नहीं, लाभ ही लाभ हुआ। लाभ उठाने का आपका समय आ चुका है। हम 2026 में प्रवेश करने वाले हैं। लाभ उठाने का आपका समय आ चुका है। अब और देर मत करो। अब आप भी एक काम करो, आप सब ओमकार का जाप करो।
is a very powerful mantra. It will calm you down. It will make you meditative. It is extremely beneficial for your body, for your mind, for your energy, for your everything. Do chant Omkar like this for 5 minutes, 10 minutes at least. Don't calculate the time, don't put your focus on the time. Just keep chanting Omkar till it will stop on its own. Om will make you meditative and it will also make you calm. You feel more balanced and meditative. It will make things more quiet, calm, peaceful, meditative and still for you. ओमकार आपको स्थिर बनाएगा, ध्यानस्थ करेगा, ध्यान की ओर ले जाएगा, केंद्र में लाएगा, एकाग्र करेगा। एकाग्र होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं। कई बार हम भटक जाते हैं। ओमकार का जाप हमें भटकाव से बाहर निकालता है, केंद्र में लाता है, एकाग्र बनाता है। वो कुछ भी सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ओमकार का जाप करें, निश्चिंत होकर करें, पूरे भरोसे के साथ करें। Just chant Omkara with fearlessness. Don't have to worry at all. ठीक है। ओमकार का जाप करने के पश्चात सांस के साथ खोलें, इसमें ध्यान लगाएं। जिस प्रकार से सांस हो रहा है घटित प्राकृतिक रूप से, उसको उस पर ध्यान लगाएं। Meditate upon your breath. Both inhalation and exhalation, meditate upon it. Whatever is happening in your breath cycle naturally on its own, you let it happen. You just have to, all you have to do is to observe it, is to meditate upon it. Be a witness to that which is already happening. This will open
portals, to open the doorway to the brilliant miracles that are happening and that can happen inside your body, the brilliant experiences that can happen out of this practice. They will happen. It may take time, it may take a month, it may take a few weeks. You have to give it time. Keep observing. Shambho, Shambho, Shambho. It's beautiful to meditate. Continue to observe. Continue to meditate in your breath. श्वास पर ध्यान रखना जारी रखें. जो भी हो उसको बस देखते जाना. So that will be all, my dear friends, for today's session. Now you can slowly open your eyes and come out of your dhyana or your meditation slowly. You can rub your palms a little bit and relax your asana. Come out of your meditation. Come out of your asana. This was a small meditation practice for today. Keep doing this every day, morning, evening, and if possible 3 times a day. And very soon we'll do this with even more details. Till then, keep doing this, and the grace is always there with you. The truth is always there with you. So you don't have to worry. सत्य सदा आपके साथ है. गुरु सदा आपके साथ है. माँ आदि शक्ति आपके सदा आपके साथ है और आपके भीतर भी है, बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में. और सभी देवी देवता जो है वो सूक्ष्म रूप में आपके इस जगत में भी विद्यमान है और वो कण कण में भी विद्यमान होते हैं. तो मनुष्य का जो ये तन है ना, ये भी बहुत ही धनी चीज होती है. जो क्योंकि तन जो है वो आपको ऊपर से दिख रहा है. तन के भीतर जो है बहुत कुछ है, जैसे कि मन है, प्राण है ना, सब कुछ है. तो मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है. मंत्र का, भाव का, विश्वास का. विश्वास रखें, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें जो अध्यात्म के विषय हैं, ये सब ऐसे ही नहीं आ गए हैं. हमारा जो सनातन परंपरा है, जो सिद्धों की परंपरा है, ये सब ऐसे ही अचानक से उठकर नहीं आ गया है. ये सब आदिकाल से चला आ रहा है और ये सब अनुभविक है. इसमें कि हमारे वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, और भी अनेक सारे ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं, यौगिक ग्रंथ हैं, जो
अद्भुत हैं। और ये सारा ज्ञान जो है राइट फ्रॉम द सोर्स है, सीधे सोर्स से आपके पास पहुंचा है, लोगों तक पहुंचा है, हम सबके पास पहुंचा है। और अभी भी आपके पास सोर्स से ही आ रहा है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। क्योंकि झूठ कहने में और झूठ करने में कोई मज़ा नहीं है। और जीत सदा, विजय सदा सत्य की ही होती है। अगर आप सत्य में यकीन रखते हैं, सत्य को मानते हैं और सत्य के साथ हैं, तो विजयी भव मंत्र ही और विजयी भव आशीर्वाद ही आपके साथ है। ऐसा मान के चलिए। सत्यमेव जयते। प्रणाम। जय। थैंक यू वेरी मच।